नमस्कार, मैं हूँ विदिशा और आप देख रहे हैं पार्थेश समाचार सत्य परमो धर्म। पार्थेश समाचार की ओर से इंटेक के श्री अशोक सिंह ठाकुर MS34 और हमारा चांदा के सौजन्य से हमने पिछले कुछ दिनों से चंद्रपुर के हेरिटेजेस आपको दिखाने की कोशिश की है। जहाँ एक और हमें खुशी थी आपको हेरिटेजेस दिखाने की, वही दूसरी ओर इन हेरिटेजों को हाल देखकर हमें बहुत दुख भी हुआ, क्योंकि इन जगहों पर कोई मेंटेनेंस नहीं है, कोई इन जगहों पर ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए हमने एक नई मुहिम शुरू की है जिसमें हम शासन, प्रशासन, नेता, जनता को जागरूक कराना चाहते हैं कि वो इन मॉन्यूमेंट्स को, चंद्रपुर की शान को, हेरिटेजेस को संभाले, सजाए, संवारे। इसलिए पार्थेश आज से चंद्रपुर हेरिटेजेस बचाओ की मुहिम शुरू कर रहा है। तो आइए देखते हैं पहली खबर खांडक्या बल्लार शाह की समाधि की। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश नायडू, मुख्य संपादक पार्थेश समाचार। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 18 अप्रैल से श्री अशोक सिंह ठाकुर जी के सौजन्य से, इंटेक, MS34 और हमारा चांदा के सौजन्य से चंद्रपुर के कुछ हेरिटेज और ऐतिहासिक स्थलों को दिखाने का फैसला किया था, जिसमें से आज हमारा 17वां और अंतिम एपिसोड गोंड राजे खांडक्या बल्लार शाह की समाधि के साथ में समाप्त हुआ है। दोस्तों, इसकी मुझे बहुत खुशी है, मगर खुशी के साथ में एक बहुत बड़ा दुख भी है। दुख इस बात का कि आज बड़े बड़े देशों में, यहाँ तक कि हमारे भारत देश के कई बड़े बड़े शहरों में पर्यटन के नाम से पूरा व्यवसाय चलता है, पूरी इकोनॉमी चलती है, मगर चंद्रपुर में इतना शानदार ऐतिहासिक स्थल होने के बावजूद इसकी कोई मेंटेनेंस नहीं की जा रही है। ये 17 मॉन्यूमेंट्स को कवर करते वक्त इनकी जो दुर्दशा हमें दिखाई दी वो बहुत ही दयनीय थी। इसलिए जहाँ पे आज ये वर्ल्ड हेरिटेज के लिए जो हमने स्पेशली चंद्रपुर के मॉन्यूमेंट्स को दिखाना शुरू किया था, आज वो ख़त्म हो गया है। वहाँ से हम एक नई मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं कि हमारे जितने भी चंद्रपुर ज़िले के ऐतिहासिक स्थल है उसे संवारा जाए, सजाया जाए, बचाया जाए और पूरे संपूर्ण देशवासी को बताया जाए। कुछ लोग, श्री अशोक सिंह ठाकुर जैसे लोग, बंडू धोत्रे जैसे लोग और उनकी संस्था इसके लिए बहुत अथक परिश्रम कर रही है, मगर केवल ये 2 लोगों से नहीं होगा। हमें बहुत बड़ी संख्या में सामने आना पड़ेगा। हमारे नेताओं को, हमारे अफसरों को इस बात की दखल लेनी पड़ेगी, तब कहीं जाके ये संभव होगा। आइए अंदर के दृश्य में आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं, अंदर समाधि है और समाधि के गेट पर एक बहुत ही शानदार आलीशान प्रवेश द्वार बनाया गया, मगर इस प्रवेश द्वार पर अब तक इस समाधि का नाम नहीं लिखा गया है। भगवान बनते, सही बात है, तब नहीं होते ऐसा। हम यहाँ जो आगे सोते थे, यहीं पड़े रहते थे। आपका शुभ नाम? मेरा उमाशंकर तिवारी नाम। उमाशंकर तिवारी। हाँ। अच्छा, कब की बात है आप जब सोते थे? अरे यहाँ कम से कम हो गए 18-19 साल पहले। अच्छा, मैं आपको बताया, जब मेरा घर बनाया ना, हाँ। बात जानवर बहुत थे। अच्छा, यही छोड़ देना, यही आगे, यही बरसात में ही पड़े रहना। ओके। अरे राजा है, सबका क्षमा करने वाला राजा। हाँ, बराबर। राजा कभी ऐसा नहीं कर सकता है, भूत नहीं बनते राजा ये। बराबर। जिनकी समाधि स्थापना कर दी जाती है वो भूत नहीं रह जाता, देव भी आ जाते। तो ये पहले नहीं था? नहीं, ये नहीं था। हाँ? ये तो वो लोग आगे बना के गया 4 साल पहले। कौन लोग? गोंड लोग। और ये मंदिर तो और हमारे लोग बनाते। ये मंदिर और शिवलिंग ये हमारे लोग बैठा है, हक्कल महाराज है ना। अच्छा, ड्राइवर वो लागे बैठा दिए। अच्छा, तो ये मंदिर नहीं, ये समाधि है। ये समाधि है। अच्छा, तो ये आप देखो ना, ये ताला मार गए। किसने मारा ताला? ये पंडित मारा है। कौन सा पंडित है? ये यहाँ वाला आचार्य रहता है। क्या नाम है? नंबर है कुछ? नंबर तो नहीं है। अच्छा, क्या नाम क्या है? ये गौतम पंडित है। तो ये मूर्ति भी बाद में बैठाई गई ना? पहले बैठा है बाहर। इसके नीचे समाधि है क्या? हाँ, इसके यही समाधि। ये मेन समाधि है। मेन समाधि है राजा की। हाँ। ये 12 दरी की समाधि है। देखो वो क्या बोल रहा हूँ, छूट के, बाकी कुछ नहीं। ये 12 दरी की समाधि है। इधर पत्थर का है। हाँ ना, ये पूरा जो है ना, तो ये पूरा तत्व में आता होगा ना? हाँ। ये 2000 वर्ष तो हो गए। 2000 वर्ष हो गए ना? 2000 वर्ष। तो इसको शासन कुछ देखभाल करके रखे? कुछ नहीं, हम लोग लिखा पढ़ी करके किए थे। हाँ। तो कुछ नगर पालिका वाले आए। हाँ। और नगर पालिका वाले आने के बाद
इसको जो है साफ सफाई करा दी, हम लोग पता ही उताई कराए थे। अच्छा हाँ। जिसके बाद जो है यहाँ पे आए वो लोग, बोले नहीं यहाँ कोई नहीं रहेगा, बोले। अच्छा। हम लोग गौड़ हैं, हिंदू नहीं है। हाँ। वो अपना आइटम बताए, सबका ये लोग अलग बंद हो गए। अच्छा। नहीं यहाँ मगर पूजा पाठ होती है क्या? अरे बढ़िया पूजा होती है। नहीं अभी होती है क्या? नहीं वो आती मगर उतने लोग नहीं आते, पूछ देके चले जाते। अच्छा। तो महाराज ताला लगा दिए। तो किसका मंदिर है ये? हनुमान जी क्या है? ये हनुमान जी का रखते हैं। हनुमान जी है ना? मन नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। समाधि के ऊपर में कैसा? समाधि के ऊपर कोई देवस्थान की मूर्त नहीं बैठना चाहिए। पर लालच, किस चीज का लालच? ये पैसे का लालच, बैठो। अच्छा, एक जगह मिल मंदिर जैसा कुछ। अब हम लोग इससे विरोध करने लगे। हाँ। इन्हें समाधि है, समाधि में ऐसा कुछ नहीं, अगरबत्ती जलाओ, दिए जला दो और प्रणाम करो, वही बहुत सही बात है। यहाँ मूर्त बैठा ना, बाहर बैठाओ भाई, बाहर स्थापना कराओ। हाँ हाँ। और इसमें नहीं बैठाना चाहिए। हाँ हाँ। अरे बड़ा सुंदर दरवाजा था इसका। अच्छा। एक नंबर दरवाजे से बता रहा हूँ। घंटा बहुत बड़ा था, इसमें से पकाया हुआ और यहाँ पे। हाँ यही दरवाजा घंटा ना यहाँ पे पीतल। अरे कम से कम नहीं रहा होगा तो 20 किलो से ऊपर रहा होगा, इतना बड़ा घंटा। 20 किलो चोरी हो गया? काट के ले गए संकट सुबह। अच्छा। यहाँ ऐसा हुआ। यहाँ 2 माँ बेटी रहती थी। हाँ हाँ। वो अपने हाथ में लड़की जो है ना दिया ऐसा जला दी। हाँ हाँ। तेल वोल नहीं था, ऐसे हाथ में ऐसे जला दी, चल गए। वो कहाँ गई माँ बेटी? वो यही खत्म भाई, यही सब कर लिए। कितने साल पुरानी बात है? आज हो गए 12-13 साल। अच्छा जी। फिर जब से वो गए तब से यहाँ से। तो ये पूरा 2000 साल पुराना है ना बनाया? हाँ, 2000 वर्ष का है। और ये जो सामने का गेट बनाया है, ये अभी बनाए। कब बनाए? ये अभी हो गए 3 साल। तो कैसे नगर परिषद ने बनाया? हाँ नगर परिषद। तो उसके सामने नाम ही कुछ लिखा नहीं उन्होंने? कुछ नहीं लिखे। लिखने वाले हैं क्या? अब देखो क्या करते हैं। अच्छा, इधर में साइड में नाम लिखा हुआ है, लाशा समाधि लिखा हुआ है ना? हाँ, समाधि। तो ये इसके ऊपर कलर किसने मार दिया फिर? अरे यही पोते पाते। हाँ? पोते पाते तो वही मिट गया पानी से। अच्छा। कौन की बैठाइए? नहीं बैठाना चाहिए, है ना? गलत है। और बापन क्या किसी को बोलता है, इसने छोड़ दिया। नहीं यहाँ का मीन अध्यक्ष मेरे को बनाए थे सुरुआन अध्यक्ष वगैरह, अभी यहाँ सब छोड़ दिए। वो बोल दिया हमारा ऐसा वैसा है यार पूरा। ये क्या है? ये कुआं था। और ये इसमें रास्ता क्यों दिया है? रास्ता इसलिए पानी भरने के लिए है। हाँ? तो नहीं घास होने पाती थी। यहाँ के एक स्थानिक रहवासी जो बचपन से यहाँ पे आ रहे हैं वो हमारे साथ में। साहब आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम अशोक। अशोक जी, ये जो गोंड राजे की जो समाधि है इसके बारे में क्या जानते हैं आप? इसके बारे में यही जानते कि ये राजा साहब थे 1100 में, सन 1911 में। और आदिवासी राजा रहने से यहाँ के जो समाज के लोग हैं वो इनको चाहते हैं। तो जहाँ यहाँ के जो समाज के लोग हैं बेचारे वो गरीब है, वो तो कुछ ही मंदिर को, ये समाधि को कुछ लगा नहीं सकते। और जो पैसा भी आता है गवर्नमेंट का तो वो मंत्री लोगों के पास में आता है, खासदार कोठे में। खासदार कोठे के जरिए सिर्फ ये दीवारें और ये रोड बनी हुई है यहाँ पर। हमने बहुत बार एप्लीकेशन किया पानी के लिए, बोरिंग लगाने के लिए। नगर परिषद को भी एप्लीकेशन किया तो नगर परिषद ने हमको बता दिया ये पुरातन विभाग के अंडर में है। तो पैसा निकलता है तो खासदार का काम बनता है यहाँ पे पानी वानी का व्यवस्था करना, क्योंकि बिरसा मुंडा के दिन यहाँ पर कुछ प्रोग्राम होते हैं। उस टाइम में जब खाने का प्रोग्राम रहता है तो बाहर से पानी लाना पड़ता है और साफ़ सफाई कुछ होती नहीं। नगर परिषद के कर्मचारी तो रोज़ आते हैं डेली यहाँ पर, खाना खाने के लिए बैठते हैं, गाड़ियाँ लेकर आते कचरे के, परंतु साफ़ सफाई कुछ करते नहीं। क्यों नहीं हो रही यहाँ की साफ़ सफाई? क्यों नहीं हो रही है साफ़ सफाई? इसलिए नहीं हो रही, यहाँ के जो समाज सेवक लोग जो है वो लोग इसके ऊपर में दुर्लक्ष्य कर दिए हैं। सिर्फ वोटिंग के टाइम में ही आदिवासी बंधु लोगों के पास में जाके हाथ पैर जोड़ने का, रोट खाने का, उसके बाद में इस समाधि को भूल जाने का। और वही स्थिति के अंदर में इस समाधि का कोई देख रेख नहीं हो रहा है। स्थानिक रहवासी अशोक जी के बताए अनुसार अब तक राजनीति हुई है यहाँ पे, जो भी ध्यान दिया गया है केवल गोंड समाज के, आदिवासी समाज के वोट लेने के लिए दिया गया है। मगर अब हमें ऐसी आशा है कि इस ऐतिहासिक समाधि को बचाने के लिए हमारे सारे नेतागण ध्यान देंगे। धन्यवाद। ये दुर्दशा देखकर आपको भी काफ़ी झटका लगा होगा। हमारी पार्थेश्वर के माध्यम से अपील है हमारे माननीय पालक मंत्री विजय भाई वडेट्टीवार से, हमारे सांसद बाड़ूबाबू धानोरकर से, बल्लाशाह विधानसभा के विधायक
माजी मंत्री सुधीर मुनगंटीवार से कि चंद्रपुर के जितने भी ये मॉन्यूमेंट्स है, ऐतिहासिक स्थल है, उनकी तरफ में ध्यान दे। जहां हम चंद्रपुर का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, शहरों का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, वहीं पे हमारा कर्तव्य है कि हमारे पूर्वजों की विरासत को हम बचाएं। आशा करते हैं हमारी इस पहल का सकारात्मक रिजल्ट निकलेगा। मैं पार्थेश्वर समाचार के लिए राजेश नायडू, सत्य परमो धर्म।